हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए ज्ञान प्रकाश शास्त्री, बी स्वामी श्रद्धानंद, सी राजा राम मोहन राय या फिर डी पंडित जम्मूपति। तो सही उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय जो हैं वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन था? मिस्टर ह्यूम, महात्मा गांधी, सी निवेदिता या फिर डी एनी बेसेंट। तो सही उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी एनी बेसेंट जो हैं वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रचारक थे। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में, बी वाराणसी में, सी नई दिल्ली में या फिर डी आगरा में। तो सही उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, आगरा में केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय स्थित है। इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है? आस्था के चरण, रस सिद्धांत, विचार और अनुभूति, रीति काव्य की भूमिका। तो यहाँ पे सही उत्तर जो है वो है रस सिद्धांत जो है वो साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है। रामतरस मिश्र को उनकी किस कृति पर वर्ष 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? किसको? रामतरस मिश्र को। कितने बजे हैं, बी बबूल और कैक्टस, सी आग की हंसी और डी बिना दरवाजे का मकान। तो सही उत्तर यहाँ पे होगा आग की हंसी के लिए उन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? ए अथाथो सौंदर्य जिज्ञासा, बी साक्षी है सौंदर्य प्राशनिक या फिर सी क्योंकि समय एक शब्द है या फिर डी विश्व मिथक सरित सागर। तो सही उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, विश्व मिथक सरित सागर। अगला प्रश्न, किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ? आषाढ़ का एक दिन, बी आधे अधूरे, लहरों का राजहंस, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या आएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए आषाढ़ का एक दिन। कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति है किसकी? कैलाश वाजपेयी जी की। ए देहात से हटकर, बी महास्वप्न का मध्यांतर, सी हवा में हस्ताक्षर या डी पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। तो सही उत्तर यहाँ पे होगा हवा में हस्ताक्षर जो है कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है कामायनी, पल्लव, परिमल, चिदम्बरा। तो सही उत्तर यहाँ पे होगा चिदम्बरा जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? महाप्रस्थान, बी संपूर्ण रचना कर्म, सी वानपाखी सुनो या फिर डी संशय की एक रात। तो सही उत्तर यहाँ पे होगा संपूर्ण रचना कर्म पे नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? दिनकर, पंत, अज्ञेय, सुरेंद्र वर्मा। तो सही उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, सुरेंद्र वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला हुआ है, जबकि दिनकर, पंत और अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। महादेवी वर्मा को किस काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? यामा, निहार, नीरजा, सांध्य गीत। तो सही उत्तर यहाँ पे होगा यामा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया है? कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, चित्रा मृदगल, मन्नू भंडारी। तो सही उत्तर यहाँ पे होगा कृष्णा सोबती को 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन से रचनाकार नहीं हैं? महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो सही उत्तर यहाँ पे होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं हैं, जबकि महादेवी वर्मा जी, पंत और रामधारी सिंह दिनकर इन सबको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है।
ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? हिंदी भाषा से, तमिल भाषा से, संस्कृत भाषा से या सभी भारतीय भाषाओं से? तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा सभी भारतीय भाषाओं से। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? उर्वशी, कुरुक्षेत्र, सामधेनी और हुंकार। तो सही उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए उर्वशी। गढ़वाली लोक साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन ग्रंथ के लेखक हैं? ए डॉक्टर शिवानंद नौटियाल, बी संदीप रावत, सी मोहनलाल बाबुलकर या फिर डी गोविंद चातक। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी मोहनलाल बाबुलकर। प्रश्न 18, पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? लोकायत्न, चिदंबरा, पल्लव, ज्योत्सना। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा चिदंबरा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, संसद से सड़क तक या फिर किसी पर नहीं। तो सही उत्तर यहाँ आएगा कल सुनना मुझे पर धूमिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं? कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, सी रामविलास शर्मा या फिर डी भवानी प्रसाद मिश्र। तो सही उत्तर यहाँ आएगा केदारनाथ सिंह को उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान मिला है। टॉल्स्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? लीलाधर जगुड़ी, अरुण कमल, ज्ञानेंद्रपति और केदारनाथ सिंह। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी केदारनाथ सिंह। लीलाधर जगुड़ी को उनके किस कविता संग्रह के लिए वर्ष 2018 का व्यास सम्मान दिया गया है? घबराए हुए शब्द, जितने लोग उतने प्रेम, ईश्वर की अध्यक्षता में, अनुभव के आकाश में चांद। तो सही उत्तर यहाँ आएगा जितने लोग उतने प्रेम। महादेवी वर्मा की काव्य संग्रह नीरजा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? ए मंगला प्रसाद पारितोषक, बी भारत भारती, सी सक्सेरिया पुरस्कार, डी साहित्य अकादमी। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी सक्सेरिया पुरस्कार। अगला प्रश्न, वर्ष 2018 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस लेखिका को सम्मानित किया गया? मन्नू भंडारी, गीताश्री, चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन सी चित्रा मुदगल। 2018 साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? दिल्ली, नागपुर, मॉरिशस, लंदन। तो सही उत्तर यहाँ आएगा नागपुर में। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? नागपुर में। विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? भामा, राजेश्वर, रुय्यक, आनंदवर्धन। सही उत्तर यहाँ पे आएगा सी रुय्यक ने। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिप्राय को किस वेद से लिया गया माना है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सही उत्तर यहाँ आएगा यजुर्वेद। निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। इसमें सभी नाटक संधियां होती हैं, इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, या फिर सी यह सर्गों में विभक्त होता है, या फिर डी इसके आरंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है। तो सही उत्तर यहाँ आएगा इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। यह कथन असत्य है। महाकाव्य के लक्षणों में कौन सा कथन असत्य है? इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, ये असत्य है, जबकि बाकी तीनों जो कथन है वो सही हैं। किस ग्रंथ में कलचूरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिक वर्णन है? वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउर वेल, कुवलय माला कथा। तो सही उत्तर यहाँ आएगा ऑप्शन डी कुवलय माला कथा। संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नाली का पर्याय निम्नांकित में से कौन नहीं है? त्रिकुटी, वक्रनाली, राजदंड, शंखिनी। तो सही उत्तर यहाँ आएगा बी वक्र नाली। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री इनमें से किसका शोध ग्रंथ है?
डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्षेणी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, डॉक्टर पीतम्बर दास बड़थवाल। तो सही उत्तर यहाँ आएगा ऑप्शन डी, पीतम्बर दास बड़थवाल। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से संबंधित है। शिक्षा मंत्रालय के अनुवाद विभाग, बी गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, प्राविधिक शिक्षा मंत्रालय। तो सही उत्तर यहाँ आएगा बी गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग। हीनयान और महायान शाखा किस धर्म से संबंधित रहे हैं? जैन धर्म, वैदिक धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म। सही उत्तर यहाँ आएगा ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्रायः है अध्यात्मपरक, विकासपरक, यथार्थपरक, अनुसंधानपरक। तो सही उत्तर यहाँ आएगा अध्यात्मपरक। सुरती से आशय है उन्माद, विरक्ति, ध्यान, आनंद, क्या अनुभव। तो सही उत्तर यहाँ आएगा ऑप्शन सी, ध्यान। सुरती से क्या आशय है? ध्यान। प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध है साहित्य, कला, कल्पना, जीविकोपार्जन। तो सही उत्तर यहाँ आएगा जीविकोपार्जन। प्रयोजन मूलक भाषा का संबंध जीविकोपार्जन से है। कला की सहायता से हम लोक के विश्व रूपी जीवन को समझने का प्रयास प्राप्त करते हैं, यह कथन किसका है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ईश्वरी किस बोली के लोक कवि हैं? ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी, बुंदेली। सही उत्तर यहाँ आएगा बुंदेली। ईश्वरी किस बोली के लोक कवि हैं? तो बुंदेली। इनमें से कौन सा प्रकार समालोचना का नहीं है? सैद्धांतिक आलोचना, आलोचनात्मक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, आलोचनात्मक आलोचना जो है वो समालोचना का नहीं है। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं रमेश कुंतल मेघ, बी विजयदेव नारायण शाही, सी गजानन माधव मुक्तिबोध, डी मनोहर श्याम जोशी। तो सही उत्तर यहाँ आएगा गजानन माधव मुक्तिबोध संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं। कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न, अपर्याप्त के विरुद्ध विद्रोह है, यह इनमें से किसका कथन है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयान अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर डी नरेश मेहता। सही उत्तर यहाँ आएगा ऑप्शन ए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला प्रश्न, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये, यह कथन किसका है? रस खान का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। आचार्य शुक्ल ने एडविन आर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्धचरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया? खड़ी बोली में, अवधी में, ब्रज भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ब्रज भाषा में। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? बिहारी, घनानंद, सेनापति, पद्माकर। तो सही उत्तर यहाँ आएगा सेनापति। या फिर पूछा जाए ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है, यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल। किसके लिए कहा गया है? तो सेनापति के लिए। सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया? नई कविता, समकालीन कविता, अकविता, नवगीत। सही उत्तर यहाँ आएगा ऑप्शन बी, समकालीन कविता। प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी 1933 ईस्वी में, 1934 से 1935 या 1936। तो सही उत्तर यहाँ आएगा 1936 ईस्वी में। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है? मुंशी दया नारायण, मुंशी अजायब लाल, मुंशी देव नारायण, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर यहाँ आएगा मुंशी दया नारायण। कवि धूमिल का पूरा नाम था? गोरख पांडे, सुधाकर पांडे, सुदामा पांडे, इनमें से कोई नहीं।
तो सही उत्तर आएगा यहाँ पे सुदामा पांडे, कवि धूमिल का पूरा नाम है। इनमें से कौन भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे? विद्यानिवास मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, कुबेरनाथ राय। तो सही उत्तर यहाँ आएगा विद्यानिवास मिश्र। इनमें से कौन सा गुण अथवा दोष समालोचक में नहीं होना चाहिए? आलोच्य विषय का सम्यक ज्ञान, निष्पक्षता का, सहृदयता का, ईर्ष्या की भावना। तो सही उत्तर यहाँ आएगा ईर्ष्या की भावना जो है वो सही उत्तर यहाँ पे है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का जो प्रश्न है ऊपर दिए गए प्रश्नों के आधार पर देखते हैं आप लोगों को कितना याद रहा। महादेवी वर्मा को किस काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? यामा, निहार, नीरजा, सांदीपनि। इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।